आग, भीषण आग जो जंगलों को राख कर देती है और जिंदगियों को तबाह। पिछले 6 महीनों में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की करीब 998 घटनाएं हुई हैं, जिसमें अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अल्मोड़ा जिले का ये छोटा सा गांव सुनराकोट 2 मई को आग की चपेट में आया और 4 लोगों की मौत का कारण बना। तारा और उनके पति दीपक, साथी ज्ञान और उनकी पत्नी बसंती, चारों नेपाल से भारत में मजदूरी का काम करने आए थे। लेकिन 2 मई को आग बुझाने के दौरान इन सभी की मौत हो गई। उस वक्त गीता और उनके पति संजय वहीं थे। आग की इतनी लपटें आई, इतनी भयानक लपटें आई, वो तो हमने देखा ही नहीं। ऐसे भंवर बना, ऐसे गोल गोल भंवर बन के नीचे गया, नीचे से आके लपटें ऊपर आई। तो आके लपटें ऊपर आई तो एक औरत भाग के आई। मतलब शरीर में कुछ वस्त्र भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। शायद एक सर में था या कमर में ऐसी चुन्नी लपेटी हुई होती है ना, कमर बांधा हुआ होता है, तो कमर में वही थी। तो उसके बाद वो कह रही थी, आंटी पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। तो मैंने उसके सर में पानी भी डाला। बोलते हैं पानी नहीं डालते, उस समय क्या करती सर? तो तार में हमारी एक तौलिया थी, पहले वही उड़ाया मैंने, वही उड़ाया। तो उसके बाद अंदर गई, ऐसे चादर आधा पता नहीं क्या मिला, साड़ी हाड़ी पर्दे हर्दे लगाए थे, मैंने वही निकाला, वही उसके सर में डाला। गांव वालों ने जले हुए लोगों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नज़दीकी अस्पताल अल्मोड़ा शहर में था और रास्ता 2 घंटे से ज़्यादा लंबा। सर मैं तो सोच रही थी अभी मेरे हाथ में मेरे बस का कुछ होता तो मैं खुद ले जाती उनको। मैं तो सोची थी छोटे छोटे बच्चे होते तो मैं खुद गोद में लेके उनको ले जाती वहीं तक। उनको तो शायद उनको कुछ ट्रीटमेंट मिल भी जाता तो शायद बच भी सकते थे, नहीं भी बच सकते थे। गांव में अब सिर्फ सन्नाटा पसरा है। राख की बू और मरने वालों के जले हुए कपड़े तबाही के निशान बयां करते हैं। उत्तराखंड में ये आग की घटनाएं लगभग हर साल रिपोर्ट की जाती हैं। इस बार की आग ने अब तक 1196 हेक्टेयर वन भूमि को प्रभावित किया है और ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। उत्तराखंड में कई लोग हर साल लगने वाली भीषण आग के बीच अपना जीवन जी रहे हैं। 52 साल की सरिता बिष्ट कसार देवी से सटे बाल्टा गांव में रहती हैं, जहां वो एक होम स्टे चलाती हैं। 3 मई को उनके घर के पास आग लगी और भगदड़ मच गई। बहुत भयंकर आग थी बेटा, बहुत ही भयंकर की बुझा नहीं पा रहे थे सब। ये जा रहे थे हवा, हम जहाँ को बुझाने जा रहे थे वहीं को हवा तेज तेज से आ रही थी और जलने का डर अलग हुआ। साड़ी पहन के औरतें आती हैं, चप्पल पहन के आती हैं, ऐसे में अपने को भी नुकसान होगा, कभी इनको भी नुकसान होगा, ऐसे में हम बुझाते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं जब सरिता का सामना जंगल की आग से हुआ। हर साल ही देखते हैं बेटा हम, हर साल में हफ्ते में 2 बार दिखते हैं, 2 बार 3 बार हर साल। वह कभी ऊपर से लग जाती है, कभी नीचे से लगा देते हैं, कभी बगल से, फिर उतनी बार हमको आना पड़ता है। चीड़ की एक टहनी काटते हैं, फिर टहनी से उसको ऐसे ऐसे करके मार के बुझाते हैं हम। औरतें हुए, कोई आदमी आते नहीं हैं, औरतें ऐसे बुझाते हैं हम आग को। डर बहुत रहता है बेटा, रात को घबराहट हो जाती है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है। और ऐसे आते हैं हम न टॉर्च लेके आते हैं हम, और इतनी रात को हम ये आग बुझाते हैं। ना कुछ साधन है हमारे पास, ना कुछ है। ये भयावह आग के हादसे शुरू कैसे होते हैं? जब अल्मोड़ा जनपद की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो हमारा एरिया है कवर्ड बाई पाइन ट्रीज। और पाइन ट्रीज का जैसे जो पत्ते होते हैं निडल्स टाइप के होते हैं, जिसको पिरूल कहते हैं। और पिरूल जो है काफ़ी इन्फ्लेमेबल होता है, जल्दी आग पकड़ता है। और आप देखेंगे कि खेतों में भी लोग पिरूल को बिछा के आग लगाने का काम करते हैं और उससे आग लगने की संभावना होती है। पिरूल या पाइन नीडल्स, ये पत्ते इन चीड़ के पेड़ों से गिरते हैं।
2015 में हुए एक स्टडी के मुताबिक उत्तराखंड का लगभग 16% वन क्षेत्र चीड़ के पेड़ों का है। ये पेड़ बहुत सारे उत्पादों के स्रोत हैं, तारपीन के तेल से लेकर पेंट और फर्नीचर तक। दूसरे पेड़ों की तुलना में ये पेड़ कहीं ज्यादा आसानी से आग पकड़ते हैं। लेकिन क्या बेहतर घास के लिए चीड़ के पत्तों को जलाना ही आग का एक मात्र कारण है? देखिए, मेजर कॉज जो है वो मैन मेड है, लोगों की वजह से लगाया जाता है। अब इसमें तमाम तरीके के एलिमेंट्स हैं। अभी तो ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ज़बरदस्ती आग लगा के भाग जा रहा है, तो वो भी एंगल हम लोग उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ मानवीय गतिविधियां यानी ह्यूमन एक्टिविटीज आग का प्रमुख कारण नहीं है। 20-30% होगा ह्यूमन फैक्टर, लेकिन 70% जो पानी का ना पड़ना, गर्मी का ज्यादा बढ़ जाना, पत्तियों का ज्यादा गिर जाना, और सबसे बड़ी बात है कि एक फॉरेस्ट गार्ड अगर आप समझिए 100 हेक्टेयर में उसको जाना पड़े तो कहां से मैनेज करेगा? फिलहाल उत्तराखंड में डर बरकरार है। सुनराकोट में गीता देवी और उनके पति संजय चीड़ की पत्तियों को साफ करने का काम कर रहे हैं, दिल में एक नए डर के साथ, एक त्रासदी को इतने करीब से देखने का। क्या करें, जिस समय तो अकेले रहते हैं उस समय तो आग आई जाती है, जितना अपने कहने से होता है बुझाते हैं, जितना नहीं होता है तो खड़े हो जाते हैं।